मेरे प्यारे स्टूडेंट्स नमस्कार। आज हम प्रतिशत के चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। प्रतिशत चैप्टर अरिथमेटिक में बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। यह आपके प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, एसआई, सीआई इनको पूर्णतः कवर करता है और प्रतिशत स्वयं है। तो इस प्रकार से पूरे 5 चैप्टर प्रतिशत की समझ पर आधारित हैं और ये जो पांचों चैप्टर है प्रतियोगी परीक्षाओं में इनसे खूब सवाल आते हैं। तो अगर आपको प्रतिशत की समझ, प्रतिशत का कॉन्सेप्ट आप समझ जाएं तो आपके ये जो पांचों चैप्टर हैं विधिवत समझ में आ जाएंगे। किसी भी शॉर्ट ट्रिक की जरूरत नहीं है, किसी भी सूत्र की जरूरत नहीं है। अगर आपने इस क्लास के पहले आपने बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लास नहीं देखी है जिसमें हमने मानक के कॉन्सेप्ट को बताया है, तो जाके प्लेलिस्ट में बेसिक कॉन्सेप्ट नाम की प्लेलिस्ट होगी, उसमें आपके जितने वीडियो पड़े हों वो देख लीजिए तो ये और बेहतर समझ में आएगा। चलिए तो आज हम शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो सबसे पहले समझते हैं वास्तव में प्रतिशत भिन्न का एक हिस्सा है, इसको हम समझते हैं। अगर मेरे पास 20 रुपये हों, मैं अपने मित्र को, फ्रेंड को 7 रुपये दे दूं तो इसे कहेंगे 7/20। अगर मेरे पास 50 रुपये हों और मैं अपने फ्रेंड को 17 दे दूं, 50 में से 17 दे दूं तो इसे कहेंगे 17/50। अगर मेरे पास 100 हों, मैं इसमें से 21 दे दूं तो इसे कहेंगे 21/100। अगर मेरे पास 150 रुपये हों और मैं अपने फ्रेंड को 37 रुपये दे दूं तो इसे कहेंगे 37/150। इसमें 20 के सापेक्ष बात बताई गई है, इसमें 50 के सापेक्ष बोला गया है, इसमें 100 के सापेक्ष हिसाब बताया गया है, इसमें 150 के सापेक्ष हिसाब बताया गया। सब भिन्न है। लेकिन जब हम 100 के सापेक्ष बात करते हैं तो एक अलग अवधारणा का विकास हुआ और उसे कहते हैं प्रतिशत। इसे कहेंगे 21% अपने फ्रेंड को दे दिया, मतलब प्रत्येक 100 पर 21 के हिसाब से दिया। और यह भी तो कहता है 100 पर 21 दिया। बातें एक ही हैं लेकिन इसके लिए एक अलग अवधारणा का विकास हुआ जिसे प्रतिशत कहते हैं। तो इस प्रकार से प्रतिशत भिन्न का एक हिस्सा है। भिन्न में तो किसी के भी सापेक्ष बात की जा सकती है, लेकिन जब बात 100 के सापेक्ष होती है तो उसे प्रतिशत भी कहते हैं। यह है प्रतिशत। तो आप इसे समझ सकते हैं कि भिन्न और प्रतिशत एक ही चीज होती है, बस खाली उसको 100 के सापेक्ष बोलते हैं, उसमें किसी के भी सापेक्ष बोल देते हैं। तो प्रतिशत भिन्न का एक हिस्सा है। भिन्न तो बहुत बड़ा है, भिन्न में तो किसी के सापेक्ष बोल सकते हैं। अब हम और कुछ चीजें समझते हैं। आप जानते हैं प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। तो अब हम थोड़ा सीखते हैं कि भिन्न को कैसे प्रतिशत में बदलते हैं और प्रतिशत को कैसे भिन्न में बदलते हैं। तो प्रतिशत को समझते हैं। जैसे 20% लिखा है, इसे भिन्न में बदलना है तो भिन्न का मतलब है निशान हट जाए, तो 20 इस प्रतिशत के निशान का मतलब है नीचे 100, तो 20 एकम 20, 20 पंचे 100, 1/5। इसी प्रकार से अगर हम बात करें 25% की तो इसका मतलब है 25/प्रतिशत का मतलब नीचे 100 होता है, 100 1/4। अगर हम बात करें 30% की तो 30/100 होगा, 0 0 कटा 3/10। तो इस प्रकार से हम किसी प्रतिशत को भिन्न में बदल सकते हैं। 20% का मतलब 100 में 20 दिया तो इसका भी मतलब है 100 में 20 दिया। इसका सरलतम रूप में देखें 5 में 1 दिया, हिसाब लगाई 5 में 1, 5 में 1, तो 5 जब 20 बार कर दोगे तो ये 100 हो जाएगा, 100 में 20 दे देगा। तो इस प्रकार से हम बदलते हैं, चाहे 20% लिखा हो चाहे 1/5 लिखा हो, बात एक ही है। अब हम समझते हैं कि भिन्न को कैसे प्रतिशत में बदलते हैं। जैसे लिखा है 1/10, इसे हमको बदलना है प्रतिशत में। प्रतिशत में बदलने का मतलब है इसमें प्रतिशत का निशान लगा होना चाहिए। तो प्रतिशत के निशान का कोई डिजाइन तो है नहीं, ऐसे लगा देंगे। इसका मतलब है
1/100। इसका मतलब तो होता है 1/100। अगर हमने यहां ऐसे लिख दिया तो इसका मतलब गुणे में 1/100 लिख दिया, मतलब 100 नीचे लिख दिया। तो अगर हमको इसको संतुलित करना है, क्योंकि हम अपने पास से कुछ नहीं करते हैं, तो इसमें हम ऊपर भी 100 से गुणा कर दें। नीचे 100 ऊपर 100 कैंसिल हो गया, है तो उसी के बराबर। इस प्रकार से आज से हम, अगर हमें भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो प्रतिशत का निशान लगाएंगे, तुरंत आप 100 लिख देंगे। तो ये 10, इसे कहेंगे 10%। इसी प्रकार से अगर हम बात करें 1/5 की, इसको बदलना है प्रतिशत में, तो प्रतिशत में बदलने का मतलब प्रतिशत का निशान लगाना पड़ेगा। तो अगर ऐसे केवल लगा दें तब तो ये बराबर नहीं होगा, क्योंकि नीचे हमने 100 गुणा किया है, तो ऊपर भी 100 से गुणा करेंगे और ये आएगा 20%। तो ये चीजें आप समझते हैं, मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया। तो इसलिए चाहे 1/10 कहो या 10% कहो, चाहे 1/5 कहो, 20% कहो, इस प्रकार से आप बदल लेंगे। चलिए कुछ महत्वपूर्ण प्रतिशत और भिन्न के संबंध लिख लेते हैं, आप भी इनको नोट कर लें। 1/5 नहीं, सॉरी, इसको लिख लेते हैं 5%। इसको कहते हैं 1/20 होगा। भाई कैसे? 5% का मतलब नीचे 100, तो 1 कम 20, 1/20। 10% का मतलब होता है ऊपर 10 नीचे 100, 1/10 आएगा। 20% का मतलब होता है ऊपर 20 नीचे 100, 1/5। समझ में तो आ रहा होगा। 20% का मतलब 20, इसका नीचे कितना 100, 1 और 5, ये हो गया। 25% का मतलब 1/, ऊपर 25 नीचे 100, 25 चक्कू 100। और इसी प्रकार से 50% का मतलब 1/2, ऊपर 50 नीचे 100, 50 दूनी। इसी प्रकार से 30% का मतलब 3/10। इसी प्रकार से अगर 12% की बात करें तो 12/100। ये ज़्यादातर उपयोग में आते हैं। ये मैंने एक उदाहरण के लिए बताया। अगर 30% है तो हाँ, आपका 30% है या ऊपर के कोई भी है, आप इसको 30/100 के रूप में भी उपयोग कर सकते हो। इसे आप 20/100 के रूप में भी उपयोग कर सकते हो, लेकिन हम इसे सरल कर लेते हैं। और कहीं कहीं अगर आपको इससे सही पड़ता है तो हम नहीं सरल करते हैं, ज़्यादातर सरल करके लगाते हैं। तो इस प्रकार से ये हो गया। तो आप इनको 2 बार ठीक से लिख लेंगे तो आपकी बातें समझ में आएंगी, रटना कुछ नहीं है। अब हम, तो आपको प्रतिशत और भिन्न में संबंध पता चला। अब हम उन चीजों की बात करेंगे जो आपको प्रतिशत की समझ को बिल्कुल स्पष्ट कर देगा। सबसे पहले तो हम यही समझ लें कि प्रतिशत है क्या। प्रतिशत क्या है, मतलब प्रतिशत क्या है वो तो आप समझ चुके हैं। क्वेश्चन में आता है जैसे ए बी से 10% बड़ा है, ज्यादा है, ज्यादा है, कह ज्यादा है। अब आपको इसका अर्थ समझ में आना चाहिए। ए बी से बड़ा है 10%, 10% ज्यादा है, ए 10 ज्यादा है 100 पर, अर्थात बी अगर 100 है तो ए 110 है। ये बात आपकी समझ में आ जानी चाहिए। और फिर आप देखेंगे, आप उस मानक के कॉन्सेप्ट की याद कीजिए। हमने आपको समझाया था कि प्रतिशत, अनुपात, भिन्न, ये सब हिसाब है। तो ये भी 100 के संदर्भ में हिसाब दिया है कि यदि बी का धन या बी का मान 100 है तो ए 110 होगा। एक हिसाब है 100 के संदर्भ में। आप बेशक इसे ये भी कह सकते हो यदि बी 10 है तो ए 11 होगा, क्योंकि हमने एक जीरो काट दिया। तो प्रतिशत एक हिसाब है, सरल स्तर पर सूचना है, 100 के संदर्भ में सूचना है, ये समझें।
और ये थोड़ा समझें कि किसके सापेक्ष है, ए बी से 10% ज्यादा है, 10 ज्यादा है 100 पर बी से, मतलब बी अगर 100 है तो ए 110 है। ऐसे ही अगर कहा जाए कि एक स्कूल में 70% बॉयज है, तो अगर इसका मतलब हुआ कि टोटल अगर 100 स्टूडेंट हैं तो उसमें 70 बॉयज हैं और 30 गर्ल्स हैं। इसने क्या किया, इसने 100 के संदर्भ में पूरा हिसाब बता दिया। आपको मानक के कॉन्सेप्ट में मैंने समझाया। तो ये समझ होनी चाहिए और ये लगातार आती रहती है, हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं ऐसा ही रहता है। अब इसके बाद हम चलते हैं आज जो मैं आपको मेन कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं उस पे। 2 कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा और यही 2 कॉन्सेप्ट आपके पूरे इन 5 चैप्टरों को पूर्णतः फिर किसी तीसरी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप इन्हीं के माध्यम से पूरा ये 5 चैप्टर एकदम लगा देंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आपको एक को नाम दिया है M1 कॉन्सेप्ट, दूसरा M2, तो M1 की बात करते हैं। एक बात आपको और बता दें, प्रतिशत, लाभ हानि, डिस्काउंट, SI, CI, इन सब चैप्टरों में प्रतिशत का यूज है। और प्रतिशत का यूज क्या है, या तो प्रतिशत में घटाना है और या तो प्रतिशत में बढ़ाना है। 2 ही चीजें करनी है, या तो किसी चीज को प्रतिशत में बढ़ा देना है या तो किसी चीज को प्रतिशत में घटा देना है। इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। चलिए हम अभी इसको समझाते हैं। तो ये M1 कॉन्सेप्ट है कि मौखिक किसी चीज को कैसे हम घटा देते हैं या किस प्रकार से बढ़ा देते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम सीखेंगे कि मौखिक प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। आप इस 40 मिनट में इतना सीख लेंगे कि आपको आगे इन 5 चैप्टर में कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डायरेक्ट प्रतिशत कैसे निकाला जाता है, मौखिक प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। इसके लिए हम आपको समझाते हैं। जैसे मैंने लिखा 120, इसका अगर आपको 10% निकालने को कहा जाए तो कैसे निकालेंगे। तो बहुत सारे बच्चे जानते होंगे, खैर हम आपको बता रहे हैं। 120 इसकी जगह पर गुणे 10% का मतलब होता है 1/10, तो इसको लिख देंगे 1/10। अब जब किसी संख्या को नीचे 10 लिखा है मतलब 120 को 10 से किया भाग, मतलब, और जब किसी संख्या को 10 से भाग करते हो तो एक दर्जे के बाद दशमलव। बात यह स्पष्ट हुई कि अगर किसी संख्या का 10% निकालने को कहा जाए तो उसका मतलब होता है 1/10 से गुणा करना, और इसका मतलब होता है 10 से भाग, और जब किसी संख्या को 10 से भाग करते हैं तो एक दर्जे के बाद दशमलव लग जाता है। ये आपको नहीं लिखना है अभी। तो आप ये सीखे, जब भी किसी संख्या का 10% निकालना होगा तो हम एक दर्जे के बाद इधर से दशमलव लगा देंगे। मान लीजिए हमको 125 का 10% निकालना होता तो हम क्या करते, 125 लिखते और इसमें एक दर्जे के बाद दशमलव। तो आज से हमको 10% कभी भी निकालना होगा तो एक दर्जे के बाद दशमलव लगा देंगे। दूसरा, हमें अगर इसी संख्या का 1% निकालना हो तो 1% निकालना हो, फिर हम कैसे निकालते हैं तो समझिए। 120 गुणे 1% का मतलब नीचे से, अर्थात इसका मतलब हुआ 120 को 100 से भाग करेंगे, इसका मतलब हुआ 1.20। जब किसी संख्या को 100 से भाग करते हैं तो 2 दर्जे के बाद दशमलव लग जाता है, लगा दिया। और निष्कर्ष ये निकला कि जब किसी संख्या का 1% निकालना होगा तो उसमें 2 दर्जे के बाद दशमलव लग जाएगा। इसी प्रकार से अगर 125 का 1% निकालना हो तो हम क्या करेंगे, 125 में 2 दर्जे के बाद दशमलव लगा देंगे। तो निष्कर्ष ये निकला, जब किसी संख्या का 10% निकालना होगा तो इधर से एक दर्जे के बाद दशमलव लगा देंगे, और जब किसी संख्या का 1% निकालना होगा तो इधर से 2 दर्जे के बाद दशमलव लगा देंगे। इसको लिख लीजिए। और अगर आपको 10% निकालना आ गया और 1% निकालना आ गया तो आप बड़ी आसानी से कितना भी
आपको निकालना हो प्रतिशत मौखिक में, आप निकाल देंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम उदाहरण से समझाते हैं आपको मौखिक प्रतिशत निकालना इन्हीं दोनों के माध्यम से। 120 ही ले लेते हैं। 120 का मान लीजिए हमें निकालना है 10%, तो आप कहेंगे 12, क्योंकि एक दर्जे के बाद दशमलव। अगर हम कहें इसी 120 का 20% निकालना है, तो आप कहेंगे जिसका 10, हमको तो 10% निकालना आता है, और अगर 10% 12 है तो 20% का मतलब 10% का 2 गुना, तो ये 24 होगा। अगर हम कहें कि 120 का 30%, 30% बताइए, तो जिसका 10% 12 है उसका 30% 36 होगा। अगर हम कहें कि 120 का 25% बताइए, तो हमको तो 10% निकालना आता है, इसका 10% 12 होगा, 20% 12 12 24 होगा। अब जरूरत 5% की, जिसका 10% 12 है उसका 5% 6 होगा, तो आपका 24 6 30। इसी प्रकार से हमसे कोई कहे 35% भाई निकालिए, तो हमको तो 10% निकालना आता है, 10% 12 होगा, आपका 30 पर जाए तो 12 12 12 12 36 36 वो हो गया, और इधर 5%। अब जिसका 10% 12 होगा, आपका 5% 6 होगा, तो 12 36 6 42। अब वो हमसे कहता है कि 31% निकाल दीजिए, तो आप निकाल देंगे। हमको तो 10% निकालना आता, 10% 12 हुआ, तो 30% 12 36 हुआ। अब 1% और है, अब 1% भी आप निकालना जानते हैं। 1% होगा 2 दर्जे के बाद दशमलव, तो 1% हुआ 1.2, तो 12 36 30%, 1% 1.2, यानी कि 36 1 37 37.2। इसी प्रकार से हम अगर आपसे कहें कि 41% निकालिए, तो आप आसानी से निकाल देंगे, क्योंकि हमें 10% निकालना आता है, 10% इसका 12 होगा, तो 12 चौक 48, 1% और 1% 1.2, तो 48 49.2। अगर हमसे वो आप ये बोलता है कि 42% निकालिए, तो बिल्कुल 42% कैसे, 10% निकालना आता है, 10% 12 होगा, 40% कितना होगा, 12 चौक 48 होगा, 2% कितना होगा, 1.2 1%, तो 1.2 1.2 2.4, तो 12 चौक 48 और 2.4, तो 50.4। इसी प्रकार से अगर वो हमसे कहता है कि आप निकालिए 29%, तो बिल्कुल निकाल देंगे। 10% हमें निकालना आता है, 12 होगा, तो हम 29 नहीं 30 निकालेंगे, तो 12 36 होगा, लेकिन एक कम निकालना है, तो 36 में से 1% 1.2 होता है, 36 में से 1.2 घटाएंगे, तो 36 से पहले हम 1 घटाएंगे, तो होगा 35। फिर हम 0.2 घटाएंगे, तो होगा 34.8। इसी प्रकार से अगर वो हमसे कहता 28% निकालिए, तो 28%, 10% हमें आता है 12, तो 12 36, 30% होगा 36। अब हमें 2% कम करना है, 1% की वैल्यू 1.2 है, तो 2% की वैल्यू 2.4 होगी, तो 36 से 2.4 घटाएं, 36 से 2 घटाएं 34, और अगर 0.4 घटाएं तो 36 से 2 घटाएं 34, अब घटाना है 0.4, तो 33.6, ये तो होगा। तो इस प्रकार से हम कोई भी प्रतिशत निकाल सकते हैं मौखिक। आदत पड़ जाएगी, अभी आपको समझा रहा हूं तो थोड़ा आपको बताने में टाइम लग रहा है, कुछ नहीं है, आप देखोगे प्रतिशत इतना हो गया, मौखिक निकालेंगे आप। इसी प्रकार से आपको अगर 100 के भी ऊपर जाए, वो कहे कि 112% निकालिए, तो आप जानते हैं किसी संख्या का 100% स्वयं वह संख्या होती है। तो 120 का निकालना है, तो 100% मतलब 120, 10% मतलब 12, तो 120 12 132, 2% का मतलब 1.2 1%, 2.4, तो 120 हुआ 100%, 10% 12, तो 132, और 2.4 134.4। तो इस प्रकार से बड़ी आसानी से आप मौखिक प्रतिशत निकाल सकेंगे। तो इसे आप लिख लीजिएगा, बाद में लिख लीजिएगा, दोबारा वीडियो अभी आप पूरा समझ लीजिए, दोबारा देखते समय आप पूरा लिख लेना, ठीक है। तो ये हो गया, अभी आप मेरे साथ समझते चलें।
दोबारा देखना तो रोक रोक के अपना लिख लेना, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक। तो अगला हम चलते हैं। तो इस प्रकार से अगर हमें प्रतिशत मौखिक निकालना आ गया तो उसके बाद हम M1 कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, और M1 कॉन्सेप्ट का मतलब है कि हम मौखिक ही प्रतिशत में कैसे वृद्धि होगी या कैसे घटत होगी या कमी होगी उसको हम निकाल देंगे। और पूरे इन 5 चैप्टरों में मैंने बताया या तो प्रतिशत में घटना है या तो प्रतिशत में बढ़ना, इसके अलावा कुछ नहीं। तो एक उदाहरण के माध्यम से हम आपको M1 कॉन्सेप्ट समझाते हैं। माना कि एक व्यक्ति है A, उसका वेतन है 2000। कितना वेतन है? 2000। एक बार उसके वेतन में 10% की वृद्धि होती है, दोबारा उसके वेतन में 20% की वृद्धि होती है दूसरे वर्ष। अब आप बताएं कि 2 वर्ष बाद उसका वेतन कितना हो जाएगा। तो 2000 था, 10% की वृद्धि हुई, इसका 10% कितना होगा? 1 दर्जे के बाद 200 आप निकाल लिए होंगे, 2200। 10% 200 हुआ, वृद्धियों के वेतन कितना हो जाएगा? 2200। अब इसके बाद इसका वेतन अब 20% बढ़ता है, तो 20% फिर से बढ़ा दीजिए, तो इसका 10% होगा 220, 1 दर्जे के बाद दशमलव, 20% होगा 440। अब 440 इसमें जोड़ेंगे तो 2200 में 400 जोड़ो 2640 आराम से हो जाएगा। इसी प्रकार से एक इसकी दूसरी स्थिति लेते हैं। ए व्यक्ति वही है, इसका वेतन 2000 है। अब मान लीजिए इसका वेतन प्रथम वर्ष 10% बढ़ता है, दूसरे वर्ष 20% घट जाता है, घटने को माइनस डिनोट करता है। तो अब अगर 10% वेतन बढ़ा है तो इसका मतलब हुआ जो 2000 है इसका 10% 200 होगा, और बढ़ा है तो 2000 में 200 जोड़ेंगे 2200 आएगा, और अगले वर्ष 20% घटा है तो 20% क्या होगा? 2200 का 20% होगा 10% होगा 220, 20% होगा 440, और 440 घटा है तो 2200 में से 200 घटाइए तो 2000, 200 घटाइए 1800, 40 घटाइए 1760, इतना रह जाएगा। तो आप इस प्रकार से सवाल लगा लेंगे। इसी प्रकार से एक और स्थिति हो सकती है कि ए का वेतन 2000 ही है, वही उदाहरण है। अब मान लीजिए प्रथम वर्ष इसका वेतन 10% घटता है, दूसरे वर्ष इसका 20% बढ़ता है। हम सभी संभावनाएं आपके सामने लिख रहे हैं। तो 10% घटा मतलब 2000 का 10% हुआ 200, 200 घटाएंगे 1800। अगले वर्ष 20% बढ़ना है, 20% बढ़ने का मतलब है 1800 का 10% 180 हुआ, 20% 360 हुआ, 360 आप बढ़ाएंगे तो आ जाएगा 2160। 10% 180, 20% हुआ 18 दूनी 36, 360, और 360 बढ़ाएंगे तो 2160 आ जाएगा। इसी प्रकार से ये हो गया। इसी प्रकार से एक और स्थिति लेते हैं। मान लीजिए दोनों साल उसका वेतन घटता, तो 2000 उसका वेतन है, एक बार उसका वेतन 10% घटा, दूसरे बार उसका वेतन 20% घटा। तो 10% घटा, इसका 10% 200 आएगा, 200 घटा दीजिए 1800 बचेगा, वेतन 1800 हो गया एक साल बाद। फिर ये 20% घटेगा, 20% का मतलब है इसका 20%, तो 10% 180 होगा, 20% 360 होगा, 360 घटेगा तो इससे 300 निकालिए तो 1500, 60 निकालिए तो 1440। तो इस प्रकार से आपको प्रतिशत में घटाना हो या प्रतिशत में बढ़ाना हो, आप ये काम करते रहेंगे। एक बात हम आपको समझा दें, प्रतिशत के संदर्भ में तो एक व्यक्ति के वेतन को हमने बताया। अब अगर यही क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस में आए तो वहां किसी सूत्र की थोड़ा जरूरत है, वहां भी यही चीजें चलनी है। वो बोलेगा ए एक साइकिल 2000 की लाया, उसने बी को 10% लाभ पर बेचा, बी ने उसे सी को 20% लाभ पर बेचा। तो बताइए सी को साइकिल कितने की पड़ी? आपको इसके लिए कोई सूत्र की नहीं जरूरत है, मौखिक लगा लेंगे। भाई 2000 की लाया, 10% लाभ का मतलब है 10% बढ़ा के बेचा, 10% बढ़ा दीजिए 2200 की बेच दिया बी को। अब बी को 2200 की पड़ी, अब इस पे 20% बढ़ा के बेचेगा तो हो गया इतने का बेचा। तो इस प्रकार से प्रतिशत, लाभांश, डिस्काउंट, ये सब चैप्टर एक ही चीज हैं, कुछ अलग अलग नहीं है।
अगर हम डिस्काउंट की बात करें, डिस्काउंट में घटाया जाता है, छूट होती है। ये उदाहरण इससे आप समझ सकते हैं। जैसे आपको समझाते हैं कि एक वस्तु है, उसका वेतन, एक वस्तु है, उसका मूल्य 2000 है। एक बार उस पर 10% का डिस्काउंट दिया जाता है, दोबारा 20% का डिस्काउंट दिया जाता है। तो इसका मतलब है 2000 अंकित मूल्य उसका है, 10% छोड़ेंगे तो 1800 की रह जाएगी, दोबारा 20% छोड़ेंगे तो इतने का बेचेंगे। यहां तक कि सीआई, एसआई तो थोड़ा, एसआई तो और आसान है लेकिन वो इस सिस्टम में थोड़ा नहीं है। सीआई पूर्णतः इस पे आधारित है। आपने 2000 रुपए बैंक में जमा किए, प्रथम वर्ष 10% का रेट लगा, दूसरे वर्ष 20% का रेट लगा, ऐसे तो हो जाएगा। तो आपको अगर प्रतिशत को समझ लेंगे तो आपके ये सब चैप्टर अपने आप समझ में आ जाएंगे। आपको सिर्फ ध्यान देना है कॉन्सेप्ट पर। मैं लगातार आपसे कहता हूं, क्वेश्चन से ज्यादा आप ध्यान कॉन्सेप्ट पर दीजिए, सिस्टम पर दीजिए। अगर सिस्टम को समझ लोगे तो मैथ में कुछ नहीं है, इसमें कोई भी सवाल कठिन नहीं होता। और तो M1 कॉन्सेप्ट को आप समझ चुके हैं। M1 कॉन्सेप्ट का मतलब है मौखिक हम प्रतिशत को घटा देंगे या बढ़ा देंगे। अब आगे बात करते हैं M2 कॉन्सेप्ट की। M2 कॉन्सेप्ट, M2 कॉन्सेप्ट क्या है? जैसे हम आपसे अभी कहते कि A का वेतन 2000 है, ये इसका वेतन प्रथम वर्ष 33/3% बढ़ा। इसमें आप थोड़ी सी कठिनता अनुभव करते क्योंकि 33/3%। तो यहां आपके मन में आता कि हम इस प्रतिशत को भिन्न में बदल लें, और भिन्न इसका बड़ा ही आसान है, 1/3। तो जहां प्रतिशत में जटिलता हो वहां हम M2 का यूज कर सकते हैं। और M2 मतलब मैथ नंबर 2। M2 में हम ये सिखाएंगे, आपको प्रतिशत को भिन्न में बदल दीजिए, फिर भिन्न के माध्यम से आप वृद्धि कर दीजिए या कमी कर दीजिए। तो इसके लिए आपको जो भी लिखवाया था वो आप लिख लें। प्रतिशत का मतलब आपका 5% का मतलब 1/10, प्रतिशत का मतलब 1/20, 10% का मतलब 1/10 एंड 20% का मतलब 1/5 एंड 25% का मतलब आपका 1/4, 50% का मतलब आपका 1/2 एंड 30% का मतलब आपका 3/10 एंड 12% का मतलब आपका 12/7। ये तो आप जानते हैं। अब हम प्रतिशत में बढ़ाते कैसे हैं या घटाते कैसे हैं, भिन्न के माध्यम से हम समझते हैं। हम अगर आपसे कहें कि 20 में 2 बढ़ा दीजिए तो कितना हो जाएगा? 22। मेरा मेन फोकस है यहां पर वृद्धि के बाद कितना हो जाएगा इस पे। अगर मैं इसी को प्रतिशत में कहता कि 20 का 10% बढ़ा दीजिए तो 20 का 10% होता 2, तो 2 बढ़ा देते इसमें तो ये हो जाता 22। मेरा मेन फोकस यहां है बढ़ने के बाद कितना हो जाएगा, वृद्धि के बाद कितना हो जाएगा। अब इसे हम समझते हैं। अब ये कहता 20 का 10%, तो 20 इसका 10%, इसका 10%, तो 10% का मतलब होता है 1/10। 10% का मतलब होता है 1/10, मतलब 10 में 1 बढ़ा दीजिए। वो कह रहा 10% की वृद्धि, तो 10% की वृद्धि, 10% की वृद्धि, तो 10% का मतलब होता है 1/10, वृद्धि का मतलब 1/10 की वृद्धि, मतलब 10 पर 1 की वृद्धि। तो हो कितना जाएगा वृद्धि के बाद? 11/10। तो अब इसमें आप समझ सकते हैं 20 में 10% की वृद्धि करना है, तो जिसमें वृद्धि करना हो उसमें लिख दीजिए 11/10, हो गया। देखिए 22 आया, 22 उसमें भी आया। तो इस प्रकार से आप प्रतिशत को भिन्न में बदलकर वृद्धि कर सकते हैं। हम आगे भी समझाएंगे। मान लीजिए कोई कहता है 20% की वृद्धि करना है, तो आप समझदार हैं, आप समझते हैं कि इसका मतलब है 1/5 की वृद्धि, मतलब 5 पर 1 की वृद्धि। तो होगा भाई इस पे 5 पर 1 की वृद्धि करेंगे 6/5 हो जाएगा। तो जिसकी भी वृद्धि करनी हो, मान लीजिए 20 में ही वृद्धि करनी है 20%, तो इसको हम 6/5 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। 5 × 20, 6 चौक 24। अब मौखिक कीजिए, 20 का 10% 2 होता है, 20% 4 होगा, 24 ही आएगा। तो इस प्रकार से हम वृद्धि करते हैं।
मतलब हम प्रतिशत को भिन्न में तोड़ लेंगे। एक हिसाब है कि 5 पर 1 की वृद्धि और 5 पर 1 की वृद्धि करेंगे तो हो जाएगा 6/5 वृद्धि के बाद। तो इसको हम एक ये कॉलम लिख लेते हैं और ये आगे बहुत यूज होगा। प्रतिशत वृद्धि के बाद हो जाएगा कितना हो जाएगा इसको हम देखेंगे। अगर 5% की वृद्धि का है मतलब 1/20 की वृद्धि, मतलब 20 में 1 की वृद्धि हो जाएगा 21/20। अगर 10% की वृद्धि का है मतलब 1/10 की वृद्धि, 10 पर 1 की वृद्धि हो जाएगा 11/10। अगर 20% की वृद्धि का है मतलब 1/5 की वृद्धि हो जाएगा 6/5। अगर 25% की वृद्धि का है मतलब 4 पर 1 की वृद्धि हो जाएगा 5/4। अगर 50% की वृद्धि का है मतलब 2 पर 1 हो जाएगा 3/2। इसी प्रकार से अगर 30% की वृद्धि का है 10 में 3 तो हो जाएगा 13/10। इसी प्रकार से 100 में वृद्धि का है 12 की तो हो जाएगा 112/100। इस प्रकार से आप ये वृद्धि कर देंगे। हम उदाहरण के माध्यम से आपको समझाते हैं। मान लीजिए आपको 80 में वृद्धि करनी है। 80 में 10% की वृद्धि के बाद हो जाएगा देखिए कैसे। 10% का मतलब 1/10, वृद्धि के बाद हो जाएगा 11/10। तो 80 का 11/10 हो गया 88। आप M1 से कीजिए मौखिक। 80 का 10% हुआ 8 की वृद्धि करेंगे 88। इसी प्रकार से हम कहें 80 में 20% की वृद्धि के बाद कितना हो जाएगा। तो 20% का मतलब 1/5, वृद्धि के बाद हो जाएगा 6/5। तो 80 × 6/5 तो 5 16 छक्का 96। अगर हम 80 में कहें 30% की वृद्धि तो 30% का मतलब 3/10, वृद्धि के बाद हो जाएगा 13/10। तो 80 × 13/10 0 0 कट गया 13 8 104। आप M1 से करके देखिए मौखिक। तो 80 का 30% होगा 8 या 24 और 24 80 में जोड़ेंगे 104। तो इस प्रकार से हम प्रतिशत को भिन्न में बदलकर वृद्धि कर लेंगे। इसमें लेकिन मेन फोकस हम रखेंगे कि वृद्धि के बाद कितना हो जाएगा, वो हमारा मेन फोकस है। अब हम घटत को देखते हैं प्रतिशत में कैसे कमी करते हैं। तो हम माने कि 20 में अगर हमें 2 की कमी करनी हो तो कितना हो जाएगा 18। मेरा मेन फोकस कितना हो जाएगा कमी के बाद उस पे। अब इसको अगर प्रतिशत में कहें 10% की कमी मतलब 1/10 की कमी मतलब 10 पर 1 जब हो जाएगा कम तो रह कितना जाएगा 9/10। इसी प्रकार से हम कहें 20% की कमी मतलब 1/5 की कमी, 5 में 1 कम हो जाएगा, रह कितना जाएगा 4/5। तो इस प्रकार से हम प्रतिशत में कमी कर सकते हैं भिन्न के माध्यम से। तो इसके लिए एक आप कॉलम बना लीजिए। प्रतिशत कमी के बाद जो शेष रह जाएगा वो। तो इसमें अगर 5% की कमी है तो रह जाएगा 1/20 की कमी, 20 पर 1 की कमी रह जाएगा 19/20। इसमें 1/10 की कमी रह जाएगा 9/10। इसमें आपका रह जाएगा 4/5। इसमें रह जाएगा आपका 3/4। इसमें रह जाएगा आपका 2 में 1 कम 1/2। इसमें 10 में 3 कम 7/10। इसमें 100 में 12 कम आपका 88/100। प्रतिशत को भिन्न में बदलकर कितनी वृद्धि हो जाएगी या वृद्धि के बाद कितना हो जाएगा या शेष कितना बचेगा, ये है। इन दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है। इसका भी इसी से संबंध है और इसका भी इसी से संबंध है। ये विशेष ध्यान रखिए और ये आपको 2 बार ध्यान दोगे याद हो जाता है। तो इस प्रकार से आपने सीखा कि प्रतिशत को कैसे हम भिन्न में बदलकर घटत या बढ़त कर लेते हैं, वृद्धि कर लेते हैं या कमी कर लेते हैं। अब हम इसको भी उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। मान लीजिए आपका 80 है। 80 में 10% की 10% की कमी के बाद रह जाएगा
कितना रह जाएगा? तो 80 10% का मतलब 1/10। अब क्या कमी का मतलब होगा 9/10, तो 8 9 72। ठीक, इसको आप लिख लेना 8 9 72। इसी प्रकार से हम कहें 80 में 20% की कमी, कितना शेष बचेगा? तो 80 में 20% कमी, 20% का मतलब 1/5, फिर कितना कमी के बाद रह जाएगा? 4/5। 4/5 रह जाएगा, तो इसका हम कर देंगे 4/5, 16 चक्कू 64। अगर हम कहें 80 में 30% ले लें, 30% की कमी के बाद कितना रह जाएगा? तो 80। 30% का मतलब 3/10। अगर कमी करनी तो 10 पर 3 का कमी रह जाएगा 7/10, तो 7/10 7 8 56। आप ये सब यमोन से देखिए, आ जाएगा। 80 का 10% 8 होगा, 8 कम करेंगे 72 होगा। 80 का 20% 8 दूनी 16 होगा, 16 कम करेंगे 80 से 64 बचेगा। 80 से 30%, इसका 80 का 10% 8, 30% भाई 24 हुआ, तो 24 घटाएंगे तो रह जाएगा आपका 56। तो M1 से भी वो चीजें हो जाएंगी, M2 से भी हो जाएंगी। बेशक आपको M1 आसान लगता होगा, लेकिन M2 की भी आवश्यकता है। और 2 चैप्टर तो पूर्णतः M2 पर आधारित हैं, आपका एक डिस्काउंट और दूसरे CI, ये तो पूर्णतः M2 पर आधारित हैं। तो इसलिए M1 M2 दोनों को पूर्णतः आपको महत्व देना है। कुछ ही चीजें मैथ में सीखनी है, मुख्य रूप से 2-3 कॉन्सेप्ट ही अच्छे से सीखने हैं, तो आप इनको अच्छे से सीख लीजिए। आप 1 बार 2 बार लगातार इसको वीडियो को देखें और समझ लें बातों को, ये आपके जीवन में परिवर्तन ला सकती हैं, आपको मैथ सिखा सकती हैं अगर आपने इन पे ध्यान दिया है। तो इस प्रकार से प्रतिशत में आपने वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि कहें या प्रतिशत कमी कहें, दोनों चीजों को M1 और M2 के माध्यम से सीखा। और सभी क्वेश्चन में यही होता है, तो प्रतिशत में बढ़ाया जाएगा या तो प्रतिशत में घटाया जाएगा। एक कॉन्सेप्ट आपको हम और बताते हैं, वो आप सभी जानते होंगे, वो सभी बुक्स में भी रहता है। तो इसको हम M3 नाम दे देते हैं। इसका कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं है, लेकिन हाँ जो सीमित उपयोग है उसमें ये थोड़ा आपको अच्छा लगेगा, आपको सुविधा देगा। ये कॉन्सेप्ट है कि अगर प्रतिशत में 2 बार की वृद्धि होती है, मतलब ए का वेतन है तो ए का वेतन कुछ है, एक बार 10% बढ़ा, एक बार 20% बढ़ा। अब ये 2 बार अगर कहीं वृद्धि होती है, तो इसका दोनों बार की वृद्धि के समतुल्य एक बार में बता दीजिए, और वो भी डायरेक्ट प्रतिशत में। ये हम इस क्वेश्चन, इस M3 मेथड से सीखेंगे। इसके लिए सूत्र होता है, अगर एक बार A% की वृद्धि है, एक बार B% की वृद्धि है, तो इसके लिए सूत्र होता है प्रतिशत वृद्धि। डायरेक्ट वृद्धि आती है प्रतिशत में, उसके समतुल्य प्रतिशत वृद्धि, या प्रतिशत इसको कहें, परिवर्तन कहें तो ज्यादा अच्छा है, वो वृद्धि पर भी है, दोनों पर है, अनघटत पर भी है। तो प्रतिशत परिवर्तन जो होगा वो सीधे आता है A + B + AB/100। ये है सूत्र, आप सभी जानते होंगे, लेकिन इसको यूज करने के ढंग में हम थोड़ा आपको बताते हैं। जब भी इसको यूज करना हो तो इसको 2 हिस्सों में बांट दीजिए। जैसे मान लीजिए वो कहता है 10% की वृद्धि, 20% की वृद्धि, तो इनको आप जोड़ लीजिए, 30 आ गए, मौखिक हो जाएगा। ये खूब मौखिक यूज होता है। 10% की वृद्धि, 20% की वृद्धि, दोनों को जोड़ लीजिए, 30 आ गया। दोनों की गुणा करके 100 से भाग कर दीजिए। आप कल्पना कर सकते हैं, मन में कर सकते हैं, 10%, 10 20/100, 0 0 कट गया, 2 आया। आप यही कर लीजिए, ऐसे ऐसे 0 0 कटा, 2 आया, तो इसका आया 2। तो इस प्रकार से 32% की वृद्धि आप कर सकते हैं। तो आप A + B + AB/100 के यूज को आप अच्छे से करेंगे, A + B + AB/100। तो इसको अलग दोनों का मान निकाल लीजिए, हो जाएगा। जैसे कि माना कि एक बार 10% की वृद्धि, एक बार 15% की वृद्धि, आपको बताना है कि टोटल वृद्धि कितनी हुई। टोटल वृद्धि हुई, दोनों को हम जोड़ेंगे, 10, भाई दोनों को जोड़ना है, 10 15 25 आएगा। फिर दोनों की गुणा मन में कर सकते हैं, 10 × 15/100, 1 0 कटा, 15/10 1.5। आप ऐसे कर लें अभी,
इससे 1.5 आएगा, 1.5 आएगा तो 1.5 इसमें जोड़ें तो आ जाएगा आपका 26.5। 10, 15, 25 और दोनों की गुणा करेंगे बटे 100 करेंगे 1.5 26.5। तो आप इसे आराम से कर सकते हैं, घटक में भी आप कर सकते हैं, आगे हम बताएंगे एक्सरसाइज में। तो इस प्रकार से आप इनका यूज कीजिए और ये तीनों कॉन्सेप्ट और प्रतिशत की समझ इतना आपको आता है, आज जितना बताया है अगर आपको इतना आता है तो आपको प्रतिशत की पूरी आपको समझ है और इन पर आपके ये पांचों चैप्टर तो लग ही जाएंगे। और अर्थमेटिक में तो कहीं भी आ सकता है, प्रतिशत में आपको हिसाब कहीं भी बता दिया तो उसको भी आपको समझना होगा। तो बस आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।